कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम लोग पीलीभीत के जंगल में जा रहे हैं। वाह, कितना मजा आएगा जंगल में घूम के। अम्मी जान, मैं यहाँ कॉन्ग का टेडी बेयर ले लूं? ले लो मेरे बेटे। मरियम, तुम्हें कोई चीज नहीं रखनी? नहीं अम्मी जान, मुझे कोई चीज नहीं रखनी। मैंने अपनी जरूरत का सारा सामान ले लिया है। अच्छा, जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया है। जी अब्बू जान, चलिए, हमने सब पैक कर लिया है। वो सब स्टेशन पहुंचते हैं और पीलीभीत के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन आती है। चलो बेटा, संभल कर चढ़ो। जी बाबा जान, मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है बाबा जान। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ट्रेन के टिकट कराए हैं, ताकि तुम जंगलों का मजा ले सको। बाबा जान, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। वो सब ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। बेटा मरियम, तुमने आलू के पराठे रख लिए हैं ना? जी अम्मी जान, रख लिए हैं सफर में खाने के लिए। अम्मी जान, मुझे एक पराठा दे दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो भाई। वाह, कितना टेस्टी पराठा है। क्या हाथों में तो जादू है अम्मी जान। अच्छा, ज्यादा मक्खन ना लगाइए, खा लीजिए चुपचाप। राहिल बेटा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। अरे बेगम, डांटती क्यों हो? बच्चों की शरारत तो हमें अच्छी लगती है ना। बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बड़े शरारत करेंगे? आप ज्यादा तरफदारी ना लिया करें अपने बच्चों की। अच्छा भाई, ठीक है। कुछ देर के बाद ट्रेन पीलीभीत के जंगल से गुजरती है। तभी ट्रेन में अचानक किसी के घुर्राने की आवाज आती है, जिससे ट्रेन के सारे यात्री डर जाते हैं। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? पता नहीं बेगम। तभी अचानक एक बड़ी सी छिपकली ट्रेन पर हमला कर देती है और ट्रेन को तहस नहस कर देती है। ट्रेन जंगल के बीचों बीच में होती है। सारे यात्री चीख पुकार कर चिल्लाने लगते हैं और भागने लगते हैं। छिपकली जोर से टक्कर मारती है। या अल्लाह, ये इतनी बड़ी छिपकली! या अल्लाह, इस मुसीबत से हमें बचा। ये छिपकली कई लोगों को जिंदा खा जाती है। सारे लोग इधर उधर भागते हैं। या अल्लाह, इस छिपकली से हमारे बच्चों को बचा। बेटा राहिल, जल्दी से तुम इधर आओ। राहिल एक पेड़ के नीचे फंसा होता है। तभी छिपकली उसकी तरफ बढ़ती है और राहिल को मुंह में ले लेती है और उसको लेकर जंगल में चली जाती है। छिपकली राहिल को दूर जंगलों में ले जाती है। तभी छिपकली राहिल को खाने वाली थी। तभी अचानक कॉन्ग आता है और बड़ा सा जिससे वो छिपकली राहिल को छोड़ देती है। कॉन्ग और छिपकली में घमासान लड़ा। कॉन्ग छिपकली को मारता और राहिल की जान बच जाती है। राहिल कॉन्ग की तरफ देखता है। कॉन्ग राहिल को अपने हाथों में उठाता है। तुम्हारा शुक्रिया कॉन्ग, क्या हम एक दोस्त बन सकते हैं? कॉन्ग हाँ में सर हिलाता है और राहिल कॉन्ग के कंधे पर बैठकर जंगल में किसी सेफ जगह पर चला जाता है। उधर राहिल की अम्मी राहिल के गम में रो रही होती है। या अल्लाह, मेरा बेटा, मेरा लखती जिगर, या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। उस छिपकली से मेरे बेटे को बचा ले। उसके बिना मैं कैसे जीऊंगी? या अल्लाह, रहम अदा फरमा। या अल्लाह, मेरे भाई को बचा लो, उस छिपकली से बचा लो ना। ना जाने वो छिपकली मेरे भाई को मारकर उसके साथ क्या करेगी। अब्बा जान, अब मैं किसके साथ खेलूंगी, किसके साथ लड़ूंगी? अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अल्लाह, उसकी जान बचा ले। बाबा जान, मेरे भाई को ले आइए ना। हाँ बेटी, मैं राहिल को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम लोग फिक्र ना करो। अल्लाह ने चाहा तो राहिल हमें जल्द ही मिल जाएगा। वो सब उस ट्रेन हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वो अपना अस्पताल में इलाज करके घर पहुंचते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राहिल का अता पता नहीं चलता। क्या हुआ सकीना, तुम गमगीन क्यों हो? आप जानते हैं ना कि मेरे लगते जिगर को मुझसे बिछड़े हुए कितना समय हो गया है। उसके बिना तो मेरा खाना पीना इबादत सब बेवजह लगता है। अल्लाह के लिए मेरा बेटा मुझे लौटा दे। मैं आपका जिंदगी भर शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसी बात ना करो सकीना, उसके जाने का गम तो मुझे भी है। मैं भी एक बाप हूँ। उसे हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता ना चला। अल्लाह ने चाहा तो हमें वो जल्द ही मिल जाएगा। बाकी अल्लाह की मर्जी। अब्दुल्ला का परिवार गमगीन रहने लगा। उधर राहिल कॉन्ग के साथ रहता है। कॉन्ग, मेरी दोस्त, मैं इस जंगल में कैसे रह सकता हूँ? मुझे अपने घर जाना है। क्या तुम मेरी घर जाने में मदद करोगे? और क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चल सकते हो? हम दोनों मिलकर वहाँ रहेंगे। तभी कॉन्ग सर हाँ में हिलाता है और वो जंगल पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए गांव की तरफ बढ़ता है।
लेकिन जंगल में अचानक एक बड़ी सी मकड़ी आती है जो कॉन्ग की टांगों को अपने जाल में फंसा देती है। तभी कॉन्ग राहिल को पकड़े होता है और उस मकड़ी से लड़ता है और कॉन्ग एक जबरदस्त जोरदार आवाज निकालता है और गुस्से में उस मकड़ी से लड़ता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है और कॉन्ग उस मकड़ी को भी मार देता है। शाबाश मेरे दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। अल्लाह ने तुम्हें अजीम शक्तियाँ बख्शी है। तुम्हारा बल 100 हाथियों के बराबर है। तुम्हारी ताकत की कोई सीमा नहीं, ये मैंने देख लिया है। चलो मेरे दोस्त, अब हम लोग गांव चलते हैं। मेरे बाबा और अम्मी जान और मेरी बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना जाने उनका रो रो कर क्या हाल हुआ होगा। अब तक तो शायद मुझे मना समझ लिया होगा। मेरी माँ मेरे गम में बहुत गमगीन होगी। चलो मेरे दोस्त, जल्दी चलो। कॉन्ग राहिल को अपने कंधों पर बैठाता है और गांव की तरफ बढ़ता है। जैसे ही कॉन्ग गांव में आता है तो गांव के सारे लोग डर जाते हैं। अरे भाई, ये कितना बड़ा जानवर आ गया है गांव में। भागो भैया भागो, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। गांव वाले इधर उधर भागने लगते, चीख पुकार पूरे गांव में होने लगती है। तभी अब्दुल्ला के घर में गांव की चीख पुकार की आवाजें आती हैं। अरे गांव वाले इतना चीख पुकार क्यों कर रहे हैं? लगता है बाहर कुछ हुआ है, मैं देखता हूँ। अब्दुल्ला, सकीना और मरियम घर के बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि राहिल एक बड़े से जानवर के कंधे पर बैठा हुआ है और घर की तरफ आ रहा है। या अल्लाह, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। सच में मेरा बेटा जिंदा है और उसके साथ इतना बड़ा जानवर कैसा है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई जिंदा है। तू सबकी सुनने वाला है। आज तूने मेरी नमाज की लाज रख ली, मुझे मेरा भाई लौटा दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। सच में अल्लाह बहुत बड़ा है। तभी कॉन्ग और राहिल घर के पास आ जाते हैं। राहिल कॉन्ग के कंधे से उतरता है और दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास पहुंचता है। अम्मी जान बोलने लगता है। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आज मुझे मेरे बेटे से तूने मिला दिया। अम्मी जान, मैं आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। उस छिपकली ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मेरे दोस्त कॉन्ग ने मुझे बचाया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बाबा जान, मुझे आपकी बहुत याद आई। बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई। रो रो कर हम सबका हाल बुरा हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे भाई, मैं ठीक हूँ। और ये जानवर कौन है? अम्मी जान, ये जानवर नहीं, कॉन्ग है। इसने ही मेरी जान बचाई। ये बहुत अच्छा है। या अल्लाह, इस कौम की हमेशा हिफाजत करना। तभी जोर से किसी की दहाड़ने की आवाज आती है और गांव वाले चीख पुकार से भाग रहे होते हैं। या अल्लाह, अब कौन आ गया? अब कौन सी मुसीबत हमारे गांव में आन पड़ी है? वो क्या देखते हैं कि सामने से गॉडजिला आ रहा होता है और अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है, जिससे लोग मर रहे थे। या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा ले। तभी कॉन्ग मुड़ कर देखता है और आगे क्या हुआ? क्या कॉन्ग सामना कर पाएगा गॉडजिला का? आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। राहिल मकड़ी बन जाता है और जादुई काली मकड़ी से जबरदस्त लड़ाई करता है। दोनों एक दूसरे पर जादुई तेज रोशनी छोड़ते हुए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। या अल्लाह, मदद कर। या अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे अंदर आग है, मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। दोनों में खूब लड़ाई होती है और राहिल की शक्ति कम होने लगती है, चाहे कि मौत हो जाती है। कहानी को जानने के लिए हमें देखना होगा कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी है मुजफ्फरनगर की, जहाँ अब्दुल्ला नाम का शख्स रहा करता था, जिसके 3 बच्चे थे, राहिल, शाहिद और बेटी मरियम। इस परिवार में सभी हंसी खुशी रहा करते। अब्दुल्ला का बड़ा भाई सलीम गांव का मुखिया था, लेकिन अब्दुल्ला बहुत ही गरीब था। सलीम ने बाप की सारी जायदाद हड़प ली थी और अब्दुल्ला को बेघर कर दिया था। अम्मी जान, बाबा नहीं आए अभी तक? आते होंगे मेरे बेटे। बाबा जान से तो मैंने जलेबी मंगाई थी। हाँ, लेकर आते होंगे वो तुम्हारे लिए। शहीद भाई, आप और मैं मिलकर जलेबी खाएंगे। हाँ मेरे भाई, एक दूसरे को मिलकर ही खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। अब्दुल्ला दरवाजा खटखटाता है। सकीना, दरवाजा खोलो।
सकीना दरवाजा खोलने जाती है। आ गए आप? बच्चे आपकी काफी देर से राह देख रहे थे। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, जब बाप काम से आता है तो बच्चे बाबा की राह देखते हैं कि बाबा हमारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आए होंगे। हर घर की ये कहानी है। बच्चे अपने बाबा का इंतजार करते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए होंगे। बच्चों की मुस्कान देखकर हम जैसे बापों के दिल को कितना सुकून मिलता है, और उनकी मुस्कान देखकर हमारे दिन भर की थकान भी पूरी मिट जाती है। सही कहा जी आपने। हमारे प्यारे बाबा, बाबा हमारे लिए जलेबी लाए हो ना? हाँ मेरे बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए जलेबी खाओ। और बेटा, तीनों बच्चों मिलकर खाना। ठीक है बाबा जान। आप उदास क्यों है? कुछ नहीं, आज आपके बड़े भाई आए थे और वो जो दादाजी ने मुझे कुछ गहने दिए थे उन्हें मांग रहे थे। वो तो हमारे बाबा की निशानी थी। वो हमसे क्यों छीनना चाहते हैं? सारी जमीन जायदाद तो हमसे छीन ली, अब वो क्या लेना चाहते हैं? वो मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर हमने उन्हें गहने नहीं दिए तो वो हमें मार डालेंगे। मैं भी देखता हूँ तो वो इसे कैसे हाथ लगाते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अब्दुल्ला का भाई सलीम आता है और दरवाजा खटखटाता है। अबे अब्दुल्ला के बच्चे बाहर निकल। या अल्लाह, ये तो आपके भाई की आवाज है। देखता हूँ मैं जाकर। क्या हुआ भाईजान? अबे भाईजान के बच्चे, बाबा ने जो गहने तुम्हें दिए थे वो मुझे लौटा दे। ऐसा क्यों भाईजान? क्योंकि मरने से पहले मुझसे बाबा ने कहा था कि अब्दुल्ला से सारे गहने ले लेना, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बल्कि मुझे बाबा ने ये कहा था कि ये तुम्हारे हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। सलीम अब अपने गुंडों से कहता है, इसे भी मेरे बाबा के पास जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। जैसे हमने उन्हें ऊपर भेजा था वैसे ही इसे भी भेज देना होगा। क्या वो तुमने बाबा को मारा था? हाँ, अब तेरी बारी। गुंडे अब्दुल्ला को पकड़ लेते हैं। इतने में शाहिद बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके बाबा को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ था। बाबा जान को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गुंडे शाहिद को भी पकड़ लेते हैं और बाप बेटे को खत्म कर देते हैं और घर में घुस जाते हैं। सलीम भाई, आप यहाँ कैसे? राहिल और मरियम भी जाग जाते हैं। मुझे वो सारे गहने दे दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को भी मार दूंगा। तुम्हारे एक बेटे और शौहर को तो मैंने मार दिया। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मुझे सारे गहने निकाल कर दे दो। या अल्लाह, सलीम भाई ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मेरे बेटे और अपने भाई को मार दिया। अल्लाह, ये कैसे दिन दिखा रहा है? सलीम भाई, अल्लाह तुम पर नाजिल होगा। मेरे बेटे के कत्ल का हिसाब तुमसे अल्लाह करेगा। जो भी मेरे रास्ते आएगा मैं उसे ऐसे ही मार दूंगा। राहिल और मरियम भी सब कुछ देख रहे होते हैं। सलीम घर के सारे जेवरात लेकर चला जाता है। या अल्लाह, मेरा बेटा, मेरे शौहर दोनों दुनिया में नहीं रहे। मैं क्या करूं? मेरे मालिक, मुझ बेवा को भी अपने पास बुला ले। मेरे मालिक, मेरा सहारा और मेरा दुलारा दोनों ही ये दुनिया छोड़कर चले गए। इन दोनों बच्चों को अब मैं कैसे पालूंगी? अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद कर, रहम बरसा हम गरीबों पर। या अल्लाह, भाई बाबा उठिए ना, आप ही तो हमारा सहारा है। आज हमारा सहारा हमसे छिन गया। या अल्लाह, तू गरीबों को ही इतना दुख क्यों देता है? अल्लाह, हमें आजमाइश में मत डाल। या अल्लाह, हमें सब्र अदा फरमा, हमें तौफीक अदा फरमा। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दे, हमें माफी अदा फरमा। तू हमारा मोहसिन है। या अल्लाह, हमारी मदद अदा फरमा। बाबा जान बाबा जान उठिए ना, हमारे लिए जलेबी लेकर कौन आएगा? मैं किसके कंधे पर चढ़कर खेलूंगा? बाबा, मेरे लिए घोड़ा कौन बनेगा? शाहिद भाई उठो ना, मैं अब किसके साथ खेलूंगा? या अल्लाह, तूने मेरे बाबा और मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया।
लेकिन किसी भाई को किसी भाई से जुदा नहीं कर सकता और ना ही किसी बाबा को अपने बेटे से। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने बाबा के कातिलों से बदला ले सकूं। मेरे बच्चे, अल्लाह बहुत बड़ा है, जालिमों से हिसाब लेने वाला अल्लाह है। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये तेरा राहिल। उस दिन राहिल कसम खाता है कि वो अपने बाबा का और भाई का सबका बदला लेगा और रात दिन अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसे इतनी ताकत और शक्ति दे कि वो अपने बाप का और भाई का बदला ले सके। पूरा परिवार गमगीन हो जाता है और उनके घर में खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगती हैं। मेरे बच्चों, कुछ दिनों से तुम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करती। आपने भी तो नहीं खाया ना अम्मी जान। सकीना घरों में जाकर काम करती थी और 2 वक्त के खाने के लिए मेहनत मशक्कत करती थी ताकि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला सके। राहिल दिन रात अपने बाबा और भाई का बदला लेने के लिए सोचता रहता था और अल्लाह ताला से नमाज पढ़कर दुआ करता था, या अल्लाह ताला मेरे भाई और बाबा का मैं बदला ले सकूं, मुझे इतनी ताकत दे। एक दिन राहिल चारपाई पर सो रहा होता है, तभी एक मकड़ी आती है और उसके हाथ पर काट कर चली जाती है। राहिल चीखता हुआ उठता है, हाय, मेरे हाथ में किसने काटा? राहिल देखता है कि मकड़ी दीवार पर जा रही है। ओ, मुझे एक मकड़ी ने काट लिया है, अब मैं क्या करूँ? हाय, मैं कुछ दवा लगा लेता हूँ। राहिल बाहर जाता है और नीम के पत्ते अपने हाथ पर लगा लेता है कि ताकि उसका जख्म ठीक हो सके। राहिल नीम के पत्ते अपने हाथ पर लगा रहा होता है, तभी उसकी बहन मरियम आ जाती है। भाई, तुम ये क्या लगा रहे हो? अम्मी जान, मुझे एक मकड़ी ने काट लिया है, इसीलिए मैं ये लगा रहा हूँ। मरियम, तुम अम्मी जान से ये मत कहना, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी। लगता है अम्मी जान आ गई। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ। लाइए अम्मी, थैला मुझे दे दीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी बच्ची सकीना। राहिल बेटा, कहाँ हो? इधर आओ। हाँ अम्मी जान, आया। आज तुमने अपनी अप्पी को सताया तो नहीं ना? नहीं अम्मी जान। राहिल, तुम अपना हाथ पीछे क्यों रखे हुए हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं अम्मी जान, जब मैं सो रहा था तो मुझे एक मकड़ी ने काट लिया। राहिल, चलो हाथ आगे करो, दिखाओ क्या है। राहिल हाथ आगे करके अपनी अम्मी जान को हाथ दिखाता है। या अल्लाह, ये कैसा जख्म हो गया तुम्हारे हाथ पर? तुमने कुछ लगाया? हाँ, नीम के पत्ते लगाए थे, अब मुझे उससे आराम है। राहिल, तुम भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो कोई नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगले दिन राहिल सो रहा होता है, तभी उसे अजीब सी बेचैनी होती है। राहिल देखता है कि धीरे धीरे उसके शरीर से बाल निकल रहे होते हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? देखते ही देखते राहिल अचानक ही मकड़ी में तब्दील हो जाता है। या अल्लाह, मैं तो एक मकड़ी बन गया। अच्छा, तो अब मैं समझा, अल्लाह ने ये मुझे शक्ति दी है कि मैं अपने दुश्मनों से लड़ के अपने बाबा का बदला ले सकूं। या अल्लाह, या लाख लाख शुक्र है, तू ही सबकी मदद करने वाला है। क्या राहिल अपने बाबा के दुश्मनों से बदला ले सकेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।